और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे राम जी से मिला दो। हे माँ गंगे, हे माँ सरस्वती, हे माँ यमुना, मुझे राम जी से मिला दो। अब ये मानो कह रहे हैं कि जैसे गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया हो कि जाते ही तुम्हें राम के दर्शन हो जाएंगे, ये सबसे मिलते होंगे। प्रभु जी सारे अयोध्या प्रवासी सब आगे बढ़े। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि भैया भरत आ रहे हैं और इतनी सारी सेना को लेकर के आ रहे हैं, तो उन्होंने भी विचार नहीं किया। वह भी धनुष बाण तैयार करने लगे और कहने लगे भैया देखो सामने से भरत आ रहा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं भरत को भी यही खत्म कर दूं, यही मार दूं। अब भोलेनाथ एक कथा सुना रहे हैं, देवी देखे मेरे ब्रह्म को, सच्चिदानंद को, जो सबके घट घट की जानते हैं, भरत को आते हुए देख रहे थे। जब से जिस दिन अवध से चले थे उसी दिन प्रभु जी का पता थी, उन्हें तो सबकी पता होती है। महाराज जी ने क्या बताने की आवश्यकता है ब्रह्म को कि मेरा भरत आ रहा है। लक्ष्मण जी ने तुरंत धनुष बाण तान लिए, कहने लगे मैं भरत को अभी खत्म कर दूंगा भैया, देखो भरत आ रहा है। अरे जिनकी माँ ने हमें वन में भेज दिया 14 साल के लिए, उनका पुत्र क्या नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे पास तक इसे नहीं आने दूंगा, मैं भरत को भी मार दूंगा। तो यहाँ प्रभु जी ने कहा कि तुम लक्ष्मण क्यों पागल हो रहे हो, तुम पागल हो लखन। अरे मुझे मेरे भरत पे इतना विश्वास है, प्रभु जी ने क्या कहा है, मुझे मेरे भरत पे इतना विश्वास है कि इतना अपना सूर्य पे भी विश्वास नहीं है। मुझे सूर्य देव पे भी विश्वास नहीं है। सूर्य देव पूरब से ना उग के चाहे पश्चिम से उदय हो जाए, लेकिन मेरा भरत मुझसे कभी लड़ने नहीं आ सकता। सूर्य देव अपनी गति बदल सकते हैं, अपना उदय होना बदल सकते हैं, लेकिन मेरा भरत नहीं बदल सकता। मेरा भरत जो है वही रहेगा। तो यहाँ देखिए उन्होंने भरत की कितनी सूर्य से भी बढ़ के सराहना की है, बढ़ाई की है। सूर्य देव गति बदलने के पूरब को छोड़ के पश्चिम से उदय हो जाएंगे, ये प्रभु जी ने कहा है, रामायण में लिखा है। लेकिन मेरा भरत मुझसे कभी युद्ध करने और वैर करने नहीं आ सकता। भरत जी विचार करते आ रहे थे कि मैं जाते ही गिर जाऊंगा चरणों में, लेकिन भगवान जी सोच रहे हैं कि मैं तुझे भरत गिरने ही नहीं दूंगा। भगवान कभी गिरने ही नहीं देते हैं। कभी तो हम भी कहते हैं ना, पकड़ लो हाथ रघुराही, नहीं तो डूब जाएगा। वो ही नहीं डूबने देते हैं। भरत जाते ही जब चरणों में गिरे तो भरत मिलाप जो हुआ है ना महाराज जी चित्रकूट में, कहते हैं वहां के जो पत्थर है जहाँ दोनों के चरण रखे थे भरत जी के और प्रभु श्री राम के, वो भी नीचे पिघल गए थे, रसातल में नीचे पत्थर बैठ गए थे। गिरते गिरते प्रभु श्री राम ने भरत को अपने गले लगा लिया। बोली भरत भैया की, सीता रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। भरत जी को अपने गले लगा लिया और खूब वार्तालाप हुआ। भरत जी से मिले प्रभु श्री राम। पहले अपनी माँ कैकेयी से मिले, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। अब भोलेनाथ कह रहे हैं देखिए पार्वती मेरे ब्रह्म को कैसी लीला कर रहे हैं, सब कुछ पता होते हुए पिताश्री की अपनी सकुशल पूछे, भैया भरत तुमने मेरे पिताजी को कहाँ छोड़ दिया, कहाँ छोड़ आया। यहाँ विलाप किया है, शोक मनाया है प्रभु जी ने वन में। सब बैठ करके उनकी आत्म शांति के लिए सबने मौन धारण किया। एक दिवंगत पुरुष के लिए कैकेयी मैया कहने लगी, राम देखो तुमने मुझे सबका बुरा बना दिया। मैया कोई बात नहीं, आज मेरा कोई मुख तक नहीं देखता है, तुमने मुझे पूरे अवध का बुरा कर दिया। सबसे पहले मैया से मिले थे ना राम जी, कैकेयी माँ से। क्यों मिले थे? क्योंकि उनका कोई दोष नहीं था।
तुमने मुझे सबका बुरा बना दिया, मेरी मांग का सिंदूर तक मिटवा दिया राम, लेकिन जिसमें तुम्हें आनंद है मैंने वो काम किया। पर मेरा एक वचन है। क्या वचन है माँ? कि जब मैं दोबारा इस पृथ्वी लोक पे आऊंगी तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। मैं तुम्हारे लिए बुरी तो बन गई हूँ सबके, ठीक है भैया, आपके ही मैं कोख से जन्म लूंगा, आपकी कोच्छा से आपकी यहाँ अवतार लूंगा। लेकिन मेरा भी एक आपसे विनय है, वचन नहीं है कि मैं जन्म तो ले लूंगा लेकिन दूध तो अपनी मैया कौशल्या का ही पीऊंगा। तो यहाँ कहते हैं कि द्वापर युग में माँ कैकेयी ही देवकी बन के आई थी। जन्म तो दे दिया लेकिन 14 साल के लिए ही तड़पती रही थी भगवान कृष्ण के लिए। जैसे तुमने मेरी माँ को 14 साल के लिए अलग किया वैसे ही तुम भी रहोगे। तो भगवान कृष्ण के लिए वो देवकी मैया तड़पती रही थी और कौशल्या मैया ने वहां यशोदा मैया बन के पूरा आनंद लिया था। वही अवतार है। और प्रभु सबसे मैत्री हुई, सबसे मिले, सबको ज्ञान देते हुए सबको मना रहे हैं। अयोध्या प्रवासी करे राम वापस चलो, पिताजी भी नहीं है, अब तो अवध काटने को आता है, अब तुम्हारे बिना तो अनाथ है, अब सनाथ कर दो जाके। लेकिन यहाँ पिताश्री के वचन है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाही। अब तो पूरे वचनों को ही करके जाऊंगा। भरत आप चाहते हो पिताजी चले गए और उनके जाने के बाद हम वचनबद्ध हो जाएं, वचन तोड़ दे उनके पिताजी के। अब तो मैं 14 साल के बाद आऊंगा, आप चले जाओ, वापस जाओ। भरत जी कहने लगे भैया मेरा तो मन ही नहीं लगता है अवध में, मुझे भी अपनी शरण में रख लो, मैं भी नहीं जाता। नहीं भरत आप बच्चे की तरह क्यों कर रहे हो, आप भोले भाले मेरे अयोध्यापुर वासियों की देखभाल कर लो, मैं अवश्य 14 साल पूरे होते ही आ जाऊंगा, एक भी पल इधर से उधर नहीं होगा। तो उधर जानकी जी के माता पिताजी भी गए हुए थे, जनक जी और नैना मैया, जो ब्रह्म के ज्ञाता थे, जो सुखदेव मुनि महाराज जी के देव ऋषि नारद जी के गुरु थे। उन्होंने भी समझाया भरत जी को कि जो ईश्वर को अच्छा लगता है भक्त को वही काम करना चाहिए, जिसमें हमारे ईश्वर खुश होते हैं, उन्हें आनंद आता हो वही हमें कर्म करना चाहिए। जिसमें हमें आनंद आए वो काम नहीं करो, जिसमें हमारे ठाकुर जी को आए। जो चीज हमें पसंद है वो नहीं मांगिए, जो चीज ठाकुर जी को पसंद है वही उसी की मांग करिए कि मुझे वो दो जो आपको पसंद है, मुझे वो नहीं चाहिए जो मुझे पसंद है। तब मिलेगी हमें वो चीज जो हम चाहते हैं। हम अपनी चाह को कान्हा पे, अपने राम पे छोड़ दें, ये समझा रहे हैं जनक जी। सारी सामग्री एकत्रित लेकर करके आए थे वशिष्ठ जी कि राम को बुला के लाएंगे, राजा बना देंगे। वही जो भी सामग्री लेके गए थे वो सब सामग्री कुएं में डलवा देते हैं और कहते हैं जाके भरत को ही राजा बनाना, मेरा भरत राजा बनेगा तो मुझे कितना आनंद आएगा, मेरा छोटा भाई। और प्रभु भरत जी कहने लगे प्रभु मुझे कुछ जीने का सहारा तो दे दो जिससे मैं 14 साल पूरे जी सकूं। तो यहाँ पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु जी ने अपनी दोनों पादुका दी। दोनों पादुकाओं को जो भरत जी ने लिया है तो किस रूप में लिया है, क्या माना है दोनों पादुकाओं को भरत जी ने, और पूरे 14 साल उन पादुकाओं के ही दर्शन कर करके बिताए हैं। किस रूप में माना है? एक पादुका तो मेरे राम जी हैं। जय हो प्रभु। आप न जाने किस रूप में भक्त के साथ चल देते हो, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। एक पादुका तो भगवान राम है और दूसरी पादुका मां जानकी जी। इस रूप में भरत जी ने स्वीकार किया। और जो भक्त को
अच्छा लगता है जो भक्त के भाव होते हैं, जो भक्त जिस दृष्टि से देखता है, जिस भाव से देखता है, किसी भी कण में, किसी पत्थर में, किसी खम्भ में, तो भगवान उसको उसी में नजर आते हैं। अब दोनों पादुकाओं में भगवान श्री राम और एक में जानकी जी नजर आ रहे हैं। सर पे रख लेते हैं और नाचते गाते जा रहे हैं। और क्या कहते जा रहे हैं? मुड़ मुड़ के देखते हुए, बोलिए आनंद कंद भगवान की।
कर लो करा लो तुम्हारी जमारी जी। कर लो करा लो तुम्हारी जमारी जी। कहना भी होगा तो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूँगा। नात रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। लोगे वहीं मैं रहूँगा।
जहाँ ले चलोगे नाथ वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रखी लोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे नाथ वहीं मैं चलूंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की, भरत भैया की